नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा विषय है 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे विनती है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर था चंपा। अब इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? तो देखिए, विकल्प में लिखा हुआ है चंपा, और हम चंपा को थोड़ी देर के लिए किसी लड़की का नाम मान कर चलेंगे, ठीक है। तो चंपा क्या थी? एक लड़की। और आपको पता है कि लड़की हो या लड़का हो, उसके शरीर का निर्माण कब होता है? एक एक अंग को मिलाकर, ठीक है। एक एक अंग को मिलाकर शरीर का निर्माण होता है। तो अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी हो जाएगी? चंपा। आगे क्वेश्चन देखिए, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर हो जाएगा गिरिब्रज राजगृह, ठीक है। तो अब देखिए, इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो मगध में छुपा हुआ है मग, ठीक है। मगध में छुपा हुआ है क्या? मग, ठीक है। यहाँ पर हमने मग को लिया, और राजगृह में हमने लिया गृह, और गिरिब्रज में हमने शब्द लिया गिरि, ठीक है। तो देखिए, गृह किसको बोलते हैं? घर के लिए, ठीक है। और गिरि को हम पढ़ेंगे गिरना से, ठीक है, गिरना। अब आपको पता होगा, मग जो होता है एक बर्तन होता है, और बर्तन घर में क्या रहता है? गिरता रहता है, ठीक है। तो मग को किससे रिलेटेड करेंगे? मग को मगध हो गया, तो मगध महाजनपद की राजधानी क्या होगी? गिरिब्रज राजगृह। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आंसर हो जाएगा बज्जी। अब देखिए, वैशाली में पहला शब्द क्या है? वै से स्टार्ट हो रहा है, और बज्जी में भी पहला शब्द वै से स्टार्ट हो रहा है। तो वैशाली किस महाजनपद की राजधानी हो जाएगी? बज्जी महाजनपद की, ठीक है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मल्ल महाजनपद की राजधानियाँ कौन सी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कुशीनगर व पावा। अब इसे कैसे याद करें? तो देखिए, यहाँ पर क्या है? मल्ल। और मल्ल किसको बोलते हैं? आपको पता होगा, मल्ल बोलते हैं पहलवानों के लिए। और पहलवान क्या करते हैं? अखाड़े में कुश्ती लड़ते हैं। तो कुशीनगर में क्या शब्द पकड़ा? कुशी। और कुशी को बनाओ कुश्ती, ठीक है। तो मल्ल क्या करते हैं? अखाड़े में कुश्ती लड़ने का काम करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, मल्ल महाजनपद की राजधानी कौन सी है? कुशीनगर व पावा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? वाराणसी। और इस महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसकी जो राजधानी थी वो थी काशी। तो काशी और वाराणसी एक ही स्थान है, ठीक है। तो इससे तो ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी नहीं याद करने की। तो वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी होगी? काशी की। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? कौशल। श्रावस्ती जो राजधानी थी वो थी कौशल महाजनपद की। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए, श्रावस्ती में जो वर्ड छुपा हुआ है वो छुपा हुआ है बस्ती, ठीक है। और कौशल को हम पढ़ेंगे कुशल से, ठीक है। कौशल को हम किससे पढ़ेंगे? कुशल से। अब देखिए, कैसे याद करें? तो आपको पता होगा, पहले के ज़माने में क्या होता था, जब भी कोई बस्ती में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता था तो सबसे पहले उसके हाल चाल पूछने के लिए क्या बोलते थे? और बताइए, बस्ती में सभी कुशल मंगल तो हैं? तो पता चल गया होगा, बस्ती और कुशल मंगल से क्या होगा? कौशल, ठीक है। तो श्रावस्ती महाजनपद की राजधानी कौन सी थी?
सॉरी, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी कौशल की। आगे बढ़िए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की अभी तक हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है। यदि आपको इस क्वेश्चन की कोई ट्रिक पता हो तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा अवश्य करें। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या है? सुक्तिमती। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक क्या लगाएंगे? तो देखिए आपको पता होगा चेदी एक क्या था, एक वंश था इतिहास में, और चेदी वंश एक ऐसा वंश था जिसकी शक्ति अन्य वंशों की अपेक्षा बहुत ही अधिक थी। ठीक है। तो शक्ति यहाँ पे सुक्तिमती को किससे पढ़ेंगे? शक्ति से। और चेदी क्या था? एक वंश था। ठीक है। तो चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? सुक्तिमती। फ्रेंड्स, थोड़ी सी वीडियो थोड़ी इस क्वेश्चन की अलग है, इसलिए थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा इसका इंद्रप्रस्थ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका भी अगर आपको कोई ट्रिक पता है तो इस क्वेश्चन की भी आप ट्रिक हमें बनाकर साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, पांचाल महाजनपद की राजधानियाँ कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा क्या? देखिए यहाँ पर दे रखा है आंसर 20 का। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें हमारे पास 16 महाजनपदों में से कम 4 से 5 ऐसे महाजनपद हैं जिनकी हम अभी तक कोई ट्रिक नहीं बना पाए हैं। ठीक है। तो 16 महाजनपदों में से यदि आपको 12 महाजनपद भी ट्रिक के माध्यम से याद हो गए तो आप 4 से 5 क्वेश्चनों को बिना ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है क्या, पहला क्वेश्चन क्या है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? विराटनगर। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर में। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए मत्स्य क्या है, मत्स्य किसको बोलते हैं? मछली के लिए। और आपको पता होगा मछलियों में व्हेल मछली का जो आकार कैसा होता है? विराट। विराट मतलब कि विशालकाय। ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा महाजनपद की, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। बस आपको मत्स्य को किससे रिलेटेड करना है? मछली से। और मछली के कौन सी वाली? ब्लू व्हेल। और उसका आकार कैसा होता है? विशालकाय। और यहाँ पर क्या दे रखा है? विराट। ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी होगी विराटनगर। फ्रेंड्स, आपसे विनती है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का कार्य करता है, तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। और आपको किसी अन्य टॉपिक पर भी कोई ट्रिक की आवश्यकता है तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें, और हम आपको उस विषय पर ट्रिक बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा। ठीक है। तो आपको देखिए इससे कैसे याद करेंगे? तो सूरसेन में क्या शब्द छुपा हुआ है? सूर। ठीक है। सूरसेन में जो शब्द छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है? सूर। ठीक है। सूर किसके लिए बोलते हैं आपको पता है? देवता के लिए। ठीक है। तो आपको पता होगा सबसे अधिक देवता किस नगर में थे? तो वो थे आपके मथुरा में। ठीक है। सबसे ज़्यादा असुर और सुर जो देवी देवता और राक्षस सबसे ज़्यादा कहाँ थे? मथुरा में। ठीक है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, अशक महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो आंसर क्या आता है इसका? पोटली या पोतन। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है आपका, अवंती महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो अवंती की जो राजधानी थी वो थी उज्जैन व महिष्मती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो आंसर था इसका तक्षशिला। ठीक है, अब इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? तो देखिए, गांधार शब्द में शब्द छुपा हुआ है धार। ठीक है, गांधार शब्द में क्या शब्द छुपा हुआ है? धार। ठीक है, और तक्षशिला में शब्द छुपा हुआ है शिला। ठीक है, तो आपको पता होगा धार लगाने के लिए हम किसी चाकू हो या किसका यूज करते हैं? शिला, यानी कि पत्थर का यूज करते हैं किसी चाकू पर धार लगाने के लिए। ठीक है, तो गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। और आज का अंतिम प्रश्न देखिए, कंबोज महाजनपद की राजधानी कौन मानी जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाटक। ठीक है, कंबोज महाजनपद की राजधानी कौन मानी जाती है? आंसर क्या होगा इसका? हाटक। अब इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें? तो देखिए, कंबोज में क्या शब्द है? कंबोज। ठीक है, और हाटक को पढ़ेंगे हटाना से। ठीक है, हटाना। अगर हम किसी के सर पर ज़्यादा वज़न रख देंगे तो क्या बोलेगा वो? कम वज़न रखो इसे हटाकर। ठीक है, तो हाटक से क्या हो गया? हटाकर। और कंबोज, ठीक है, ये महाजनपद का नाम है। तो कंबोज महाजनपद की राजधानी कौन मानी जाती है? हाटक। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से आपको लगभग 16 महाजनपदों की राजधानियाँ बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें, अगर आप बिना ट्रिक के माध्यम से इन राजधानियों को याद करेंगे तो लगभग 1-2 दिन तो याद रहेंगी और उसके बाद फिर से आप इन राजधानियों को भूल जाएंगे। और यदि आप इस ट्रिक के माध्यम से इसे याद करेंगे तो आपको कम से कम महीना, 2 महीना, 3 महीना तक आपको ये ट्रिक याद रहेगी। और 1 से 2 बार इस ट्रिक को आप देखेंगे तो आपको लगभग सभी महाजनपदों की राजधानियाँ याद हो जाएंगी और उसके बाद आपको इस ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले विषय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।